एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएमके यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 6 22-26 सेशन आप सभी बच्चों को लास्ट एग्जामिनेशन है 8 अगस्त का, जो कि माइनर पेपर का होगा एग्जामिनेशन, जिसमें माइनर 2C और माइनर 1C। ठीक है, बोले भैया 2C वोकेशनल 2C डिसिप्लिन, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है। इस डाउट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ एक बार, लास्ट बार, क्योंकि 8 अगस्त को तो पेपर है। आप सभी बच्चों को, आप लोग खुद पेपर देने जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई माइनर बेसिक डिसिप्लिन से क्वेश्चन आ रहा है या वोकेशनल क्वेश्चन आ रहा है, क्या करना चाहिए ये बताने की कोशिश करता हूँ एक बार लास्ट टाइम। तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी आप सभी बच्चों को हमने आपके माइनर पेपर का देखिए लगभग जितना भी सब्जेक्ट था जो हमसे हो पाया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिलोसॉफी, एक सब्जेक्ट से छूटा हुआ, इकोनॉमिक्स हो चुका, सोशियोलॉजी से छूटा हुआ हमसे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी का भी आप सभी बच्चों को वीडियो डाल दिया जाए ताकि आप सभी बच्चे उस चीज़ को पढ़ लें। ठीक है, तो जितना हो सके उन वीडियोस को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि डिसिप्लिन से अगर भी क्वेश्चन आता है या वोकेशन से भी अगर आता है तो आप उसको खुद से ही बना के लिख सकते हैं। तो शेयर कर देना सारे वीडियोस को। फिलहाल इस वीडियो को देख के अपने डाउट देख के क्लियर करें। ये जो आप देख रहे हैं ये एडमिट कार्ड जो है ये एक स्टूडेंट का है जो कि सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट है यहाँ पर। ठीक है, इनका आप देख सकते हैं मेजर पेपर जैसा डेट था, आप देख सकते हैं। माइनर पेपर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2C वोकेशनल लिखा हुआ इंग्लिश, 8/8/2025 को डेट दिया हुआ, समय 2 से 5 बजे तक लिखा हुआ। ठीक है, यानी कि इनका पेपर तो चलिए वोकेशनल था, इस वजह से इनको दिखाया क्योंकि इन्होंने सेमेस्टर 4 में वोकेशनल रखा था, इसलिए सेमेस्टर 6 में इनको वोकेशनल मिला है। और मैं आपको बता दूं वोकेशनल में 2 सिलेबस इंग्लिश में, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। मैं पहले बताना चाहूँ सिर्फ इंग्लिश में फेरबदली क्या हुआ है, और ऑप्शन बी 2 ऑप्शन है यहाँ पर। तो दोनों में से तो कोई एक आएगा, ये तो नहीं दोनों आएगा, लेकिन आपको क्या पता है भाई कौन सा आएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप के टाइम पे थोड़ी दिया था कि ऑप्शन ए सिलेक्ट करो या ऑप्शन बी सिलेक्ट करो। इसलिए पढ़ के जाइएगा दोनों, इसलिए हमने चैनल पे वोकेशनल का जो इंग्लिश है उसका दोनों ही बताया हुआ है, चाहे ऑप्शन ए का क्वेश्चन हो चाहे ऑप्शन बी का क्वेश्चन, दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताया हुआ है वहां पर। अब इसी कॉलेज का सेम कॉलेज है, ठीक है, इंग्लिश का ही है, लेकिन आप देखो MN2C फिलोसॉफी, यानी दोनों में लिख रहा है, जिसका वोकेशनल है उसका वोकेशनल लिख दिया गया, और जिसका डिसिप्लिन भी है तो वहां पर क्या लिखा हुआ MN2C। क्या आपको ये वाला घटना याद है सेमेस्टर 4 का? सेमेस्टर 4 में भी सेम टू सेम ऐसा हुआ था, आपको याद होना चाहिए। अगर आप सभी बच्चे हमारे डेली वीडियोस देखते होंगे या सेमेस्टर 4 में वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम होगा, वहां भी MN2B लिखा हुआ था, वोकेशनल बगल में लिखा हुआ था, और जिसका MN2B लिखा हुआ था उसका क्वेश्चन जो आया था 1B का। तो बोले भैया हम लोग क्या पढ़े, आप बताइए, बोले आप ही बताइए क्या करें। अगर आपको याद है तो ये जो एडमिट कार्ड है ये 24 जुलाई को, अगर मैं सही हूं तो एडमिट कार्ड आया था, अगर मैं सही हूं तो शायद 24 जुलाई के दिन एडमिट कार्ड आया था। और ये जो नोटिफिकेशन है जिसके थ्रू हमने आपको बताया था, जिससे दिखा हुआ है, एक बैठक हुआ 24 तारीख को जिसमें जो आपका पेपर होने वाला है बेसिकली, उसमें बोला गया था कि सेमेस्टर जो पहले 1A 1B 1C 1D था, अब इसको ये ठीक करके ये कर दिया जाता है 2A 2B 2C 2D। तो अगर यूनिवर्सिटी वाला ठीक करना ही चाहता था तो 24 तारीख को जब एडमिट कार्ड जारी किया था तो उस दिन क्या भांग का नशा करके आया था यूनिवर्सिटी वाला हमारा। जब 24 तारीख को ये नोटिफिकेशन दे सकता है और 24 तारीख के दिन ही एडमिट कार्ड अगर आया था तो भाई वहां पर सीधा सीधी बगल में वोकेशनल लिख देना चाहिए था, ताकि बच्चा खुद ब खुद कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता, मतलब कंफ्यूजन जो रहता वो दूर हो जाता। लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी तो महान है, हम लोग बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान कौन सा नशा करके आता है जो बोलते रहता है कि भाई आपने हमसे युद्ध जीत लिया, वही लगता है सेम नशा हमारी यूनिवर्सिटी वाले करते हैं। एक तरफ आप नोटिफिकेशन जारी करते हो 24 तारीख को कि भैया ये आपको पढ़ना है, वोकेशनल पढ़ना है, और वहीं पर जो एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड के बगल में यहाँ पर लिख देते वोकेशनल, बच्चा वोकेशनल पढ़ लेता, क्या दिक्कत है, क्लेरिफिकेशन तो मिल जाता। लेकिन यूनिवर्सिटी ऐसा करेगा कुछ नहीं, ताकि बच्चे जानबूझ के डाउट में रहे, और डाउट में रहेंगे तो भैया पिछले बार तो जैसे मैंने आपको 100% क्लियर किया था कि जिसका सिर्फ 2C लिखा हुआ रहेगा वो डिसिप्लिन पढ़ेगा, और जिसका वोकेशनल लिखा हुआ वोकेशनल पढ़ेगा। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने इस नोटिफिकेशन को देखे, यहाँ पर देखिए सबके मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया कि भाई किसके लिए, ये 22-26 के लिए या आने वाले सेशन के लिए है, किसके लिए, यहाँ पर ये भी तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो आप कैसे समझेंगे कि 22-26 23-27, खुद बताइए नहीं यहाँ पर। इसलिए हमने आपको पहले भी बोला था, आज भी अभी लास्ट टाइम यही बोलूंगा कि जितना समय है मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हुआ है, जो भी टॉपिक है चाहे वो 1C के पढ़ के जाओ
चाहे 2C यानी वोकेशनल भी जिनका डिसिप्लिन है वो दोनों पढ़ के जाने की कोशिश करिएगा। 50-50 पढ़ के जाइए, मतलब 50% इसका 50% इसका। जिसका जो भी सवाल आएगा आप दोनों को अपने हिसाब से कॉपी बना के बस लिख के आना, ये मैं आपको सलाह दूंगा। बाकी जिसका वोकेशनल है भाई वोकेशनल 2C पढ़ो ना, क्या दिमाग लगा रहे हो। लेकिन जिसका डिसिप्लिन है वो दोनों ही पढ़ के जाइएगा। अब बोले भाई इतना कम समय में कैसे पढ़ा जाएगा, हमने तो आपको पहले ही बोला था जिसका डिसिप्लिन था वो तो पढ़ के रख लेते। अगर अभी पढ़ के रख लेते तो आपको वोकेशनल लोड कम पड़ता। गलती आपकी भी है, इसलिए आप मानिए कि हाँ भैया गलती हमारी भी है। और इसलिए आपसे बच्चों को जो उसको जो लगता है, देखिए मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई आपको सिर्फ डिसिप्लिन ही होगा। आपको आप ये जो फैसला है आप पे करता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, डिसिप्लिन पढ़ना है वोकेशनल पढ़ना है, वो अब आप पे निर्भर करता है। मुझे जो लगता था कि आप दोनों पढ़ के जाइएगा वो ज़्यादा सही रहेगा। जिससे भी आएगा आप अपने हिसाब से पेपर लिख सकते हैं। तो लगता है हेल्पफुल है, यूजफुल है वीडियो, शेयर करें। बाकी आपका लास्ट एग्जामिनेशन है, बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।